नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जय माता दी। और क्या हो रहा है लॉकडाउन में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मुद्दा कुछ गंभीर है। लगभग सभी लोग उससे रिलेट करेंगे, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, चाहे हायर क्लास फैमिली हो, चाहे वो गरीब हो। इंडिया के अंदर प्राइवेट स्कूल्स सबसे ज़्यादा है। मैं स्पेशली हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में 3 महीने की फीस, जो कि छुट्टियां पड़ी हुई हैं, मार्च से लेकर अप्रैल मई जून जून तक छुट्टियां हैं, जो कि अभी घोषित कर दी गई हैं। और 3 महीने की फीस के लिए काफ़ी लोगों ने बोला है, काफ़ी लोगों ने बताया है, मगर ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार केवल कह रही है, कोई कड़े नियम नहीं बना रही। कड़े नियम क्यों नहीं बन रहे? क्या ये प्राइवेट स्कूलों के किसी दबाव में है? हमारे खट्टर साहब जो हैं, क्या ये प्राइवेट स्कूलों के किसी दबाव में है? क्या ये, जैसे इन्होंने कह दिया कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने वर्कर्स को सैलरी दें, ठीक है, मान लिया, और दे भी रही हैं, तो क्या प्राइवेट स्कूल्स अपनी 3 महीने की फीस माफ़ नहीं कर सकते? और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते? और 3 महीने में एक दो मेरे पास कमेंट और आए थे कि वो लोग फीस ले रहे हैं तो वो टीचर्स को भी उनकी सैलरी पे कर रहे हैं। अरे भाई, क्या तुमने साल भर में कुछ नहीं कमाया? तुम लोग इतनी मोटी मोटी फीस लेते हो, इतना कुछ अलग से होता है, इतने चार्ज, सब चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, दुनिया भर के चार्ज, कितने कितने लाखों रुपए तुम लेते हो फीस। क्या तुम सारी की सारी सैलरी दे देते हो? सभी को पता है क्या होता है। बट क्या 3 महीने प्राइवेट स्कूल्स, हरियाणा गवर्नमेंट उनसे सीधा सीधा नहीं कह सकती कि भाई आप लोग फीस नहीं लोगे? मेरी ये बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खट्टर साहब तक पहुंचाएं कि खट्टर साहब ऐसी क्या मजबूरी है। ये मजबूरी मीडिया पे आप डेली आते हैं, डेली आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आप जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, केवल और केवल आप पैसे मांग रहे हैं, केवल पैसे मांग रहे हैं। जिसे पैसा देना होगा ना, वो आपके कहने का वेट नहीं करेगा, वो अपने आप देगा। इस बात को समझिए। कल तो हद ही हो गई। कल आपकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो कल तो आप बच्चों से भी पैसे मांग रहे हो कि 5-10 रुपए दो, हमारे किसानों से मांग रहे हो। मतलब क्या है? केवल हमने आपको मुख्यमंत्री केवल इस दिन के लिए बनाया था। सबसे पहली बात, बीजेपी को लाने का मतलब ही हमारा ये था कि इस देश में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार से प्रॉब्लम प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी। ना तो आप उनके बारे में कुछ कह रहे हो, ना कुछ समझ रहे हो। क्या कौन कौन मेरी इस बात से रिलेट करता है कि ये मिडिल क्लास फैमिली का सबसे बड़ा मुद्दा है कि 3 महीने हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। जो बिजनेस कर रहा है, जो छोटा व्यापारी है, वो वो घर में बैठा हुआ है, लॉकडाउन का पालन कर रहा है। वो 3 महीने की फीस कहाँ से देगा? आप रहम कर रहे हो उन लोगों के ऊपर कि ऑनलाइन जो क्लासेस हैं वो बंद नहीं होंगी। अरे यार, 3 महीने का पैसा उसे आगे तो देना ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई है, मान लिया मैंने। अगर इंसान बचेंगे, अर्थव्यवस्था भी सही हो जाएगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट क्या चाहती है? हरियाणा गवर्नमेंट ने सबसे पहला मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ शराब की फैक्ट्रीज स्टार्ट करवा दो। मतलब कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ? यूपी गवर्नमेंट ने तो ऐसा कुछ नहीं किया।
और सबसे बड़े मुद्दे ये हैं कि किसानों से भी पैसा मांगा जा रहा है, किसानों से भी, बच्चों से पैसा मांगा जा रहा है। अरे आप क्या कर रहे हो? आप अपनी स्ट्रेटेजी बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो? आपको प्राइवेट स्कूलों से कौन सी प्रॉब्लम है जो आप उन्हें ऑर्डर नहीं दे सकते? आप उन्हें ऑर्डर दीजिए, आप उन्हें ऑर्डर दीजिए, क्या वो आपकी बात नहीं मानेंगे? अगर आप उन पे ऑर्डर देते हैं, अगर आप कोई कानून बनाते हैं, 3 महीने ये आपदा ना तो आपको पता थी ना हमें पता थी कि 3 महीने का सारा सर्वे करके आपके लिए रख लिया जाता कि 3 महीने की फीस भरनी है, 3 महीने की फीस भरनी है। मार्च से लेकर सब कुछ बंद है, सब सारी चीज़ें लॉकडाउन है। एक गरीब आदमी, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला या फिर अमीर आदमी, तीनों की बात हो रही है यहाँ पे। जो अमीर हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, वो अपनी अपनी प्रेरणा से जितना उनके पास है उस हिसाब से दान दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं अपनी तरफ से। गरीब वैसे ही गरीब है। आपने ये कह दिया कि 3 महीने की फीस आपको भरनी है। अरे भाई क्या दिक्कत है? ऑर्डर पास कीजिए। अगर आप लोग मेरी आवाज़ बनेंगे, आप लोग मेरी मदद करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सीधा ये खट्टर साहब के पास पहुंचना चाहिए कल तक, क्योंकि कल 20 तारीख है। 20 तारीख को खट्टर साहब फिर से लाइव आएंगे। कौन कौन सी चीज़ों पे ये किस किस चीज़ों पे ये रियायत करेंगे, किस किस चीज़ों पे रियायत नहीं करेंगे। मगर ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि जून तक स्कूलों की वैसे ही छुट्टियां हैं। आपने बहुत बड़ा एहसान करवा दिया, आपने बहुत बड़ा एहसान करवा दिया ये कह के कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो आपसे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लेंगे। अरे भाई, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की तो बात ही बहुत दूर रह गई। हम लोग तो इस टाइम इस कंडीशन में भी नहीं है कि उनकी फीस भर सकें। 3 महीने की फीस का मतलब समझते हैं आप? मोटा पैसा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और इन्हें पहुंचाएं, इन्हें खट्टर साहब तक पहुंचाएं। और खट्टर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं, आप ऑर्डर पास कीजिए। अगर आप ऑर्डर पास करते हैं तो किसकी हिम्मत होती है? आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो जी? आपने केवल, भारत सरकार ने केवल एक निर्णय लिया कि लॉकडाउन करना है। उस लॉकडाउन के साथ सारे के सारे समर्थन में है आपकी। इसी तरीके से ये प्राइवेट स्कूल्स जो अभी से डंडा देने लगे हैं, लोगों के पास फोन पहुंचने लगे हैं, लोग परेशान हैं, गंभीर हैं। अगर उनमें से किसी के साथ भी हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इस बात को समझिए। 3 महीने की फीस नहीं ली जाएगी। इसके लिए आप कम से कम एक कानून बनाइए सर। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और मेरे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, आगे तक पहुंचाइए यार। कल तक वायरल कर दो इसे कि खट्टर साहब के कानों में ये बात पहुंचे। बाकी जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।